हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक्ड वीके पे स्वागत है आपका। जैसे कि आपको पता होगा बेल्ट वन का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो इसीलिए आपके लिए हमने लेके आया है 3000 प्लस क्वेश्चंस का सेट, जिसमें टोटल 20 सेट्स हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम से पहले तो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाया है। तो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आना 100% फिक्स है, क्योंकि मैंने अच्छे से एनालाइज करके क्वेश्चंस को डाला है। तो एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सेट्स नंबर हैं वो सब डेली अपलोड होंगे। डेली 2 सेट्स आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो अपना बेल्ट वन में एक सीट फिक्स करवा ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों के कलेक्शन होल्ड करता है। तो उसका आंसर आ जाएगा सर्वर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? सर्वर। अगला क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप, डिक्रीजिंग इंडेंट और इंक्रीजिंग इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो उसका आंसर है होम। अगला क्वेश्चन है, मान लें कि सेल E10 एवं F10 में क्रमशः मान 8 और 4 प्रविष्ट है। सेल G10 में Ctrl+C क्लिक करने पर तथा H10 में Ctrl+V क्लिक करने पर क्या प्रदर्शित होगा? अर्थात फार्मूला को कॉपी करने पर क्या प्रदर्शित होगा? तो आंसर है 0। अगला क्वेश्चन है, इन ए विंडो सिस्टम ए रैंडम फाइल इज सेलेक्टेड इन ए फोल्डर। द ईजीएस्ट वे टू मूव टू द फर्स्ट स्टेम शोन इन दैट फोल्डर इज टू प्रेस द डैश की। कौन सा की प्रेस किया जाता है? तो उसका आंसर है होम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ट्रिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर है वर्ड आर्ट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट MB कितने किलोबाइट के बराबर होता है? आंसर है 1024 KB के बराबर, किलोबाइट के बराबर। स्लाइड शॉन करने की शॉर्टकट की क्या है? अगला तो आंसर है F5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? आंसर है लिंक्स, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है? आंसर है MOD, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए जो है ये ऑप्शंस इसलिए मैंने हटा दिए ताकि आप लोगों का टाइम कम बचे, ठीक है दोस्तों। और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सभी सेट को टाइम से पहले जल्दी से जल्दी हो सके उतना हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक दस्तावेज को छोटे अनुभवों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है स्प्लिट। आंसर क्या है? स्प्लिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। कौन सा शॉर्टकट की? आंसर है Ctrl+F9, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो आंसर है Alt+P। आंसर क्या है? Alt+P, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल 2016 इंसर्शंस ऑफ शेप्स इज डन थ्रू द डैश मेन्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक सेल जिसमें 1 2 3 4 संख्या प्रविष्ट की गई है को वैज्ञानिक नोटेशन में उक्त संख्या को प्रदर्शित करने हेतु चयन किया जाता है। तो आंसर है 1.23E + 03, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आंसर दिया हुआ। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, DSL का पूरा नाम क्या है?
तो आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण की जांच स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करते हुए डैश टैब की प्रूफिंग समूह से किया जा सकता है। तो आंसर है रिव्यू। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट अथवा वर्कबुक को सुरक्षित रखने का मुख्य उद्देश्य डैश होता है। आंसर है उसमें परिवर्तन ना होने देना, अनजाने में अथवा दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। मतलब डैश एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आंसर है C++। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में Alt+O+R+E का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। तो वो ऊंचाई को समायोजन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में Ctrl+F डैश को खोलता है। तो डॉक्यूमेंट में कुछ जाने के लिए डायलॉग ब्लॉक को खोलता है। डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स खोलता है। ठीक है, मेमोरी से मेमोरी और IO डिवाइसेस के बीच उच्च गति से डेटा ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर है DMS नियंत्रक। क्या है आंसर? DMS नियंत्रक को यूज किया जाता है। MS एक्सेल में Alt+O+C+W का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। तो आंसर है कॉलम चौड़ाई समायोजन करने के लिए किया जाता है। प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष क्या हैं? तो आंसर है 1990। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में Ctrl+O क्या करता है? न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है मेलिंग लेवल्स किसका हिस्सा है? तो आंसर है मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध हैं? तो आंसर है 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में Alt+H+O+R का उपयोग करके डैश जा सकता है। तो वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। वर्कशीट का नाम बदले मतलब वही वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में डैश मेन्यू के बाद डैश विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है। आंसर है रिव्यू प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, आंसर क्या है? रिव्यू प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंडो XP की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर है 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में Alt+X का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो आंसर है चयनित कैरेक्टर को यूनिकोड अकॉर्डिंग दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड स्क्रीन पर स्टेटस बार कहाँ है? तो आंसर है बॉटम पे। कहाँ है? बॉटम पे। विंडो में कंट्रोल पैनल डैश एक सेट होता है जो प्रणालीगत सेटिंग्स की अनुमति देता है। तो आंसर है एप्लेटस। आंसर क्या है? एप्लेटस। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या है? वर्कशीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को डैश का उपयोग करके मुद्रित किया जा सकता है। तो आंसर है Alt+Shift+M। क्या है आंसर? Alt+Shift+M। मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है? तो आंसर है Alt+Shift+N। ध्यान रखिएगा, उसमें था Alt+Shift+M, इसमें है N। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रोसेसर दैट कैन एक्सिक्यूटेड मोर देन वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल इज नोन एज। उसको क्या कहते हो? तो सुपर स्केलर प्रोसेस उसको कहा जाता है, याद रखें। यदि आप MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं, कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं?
स्ट्रक्चर विंडो मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस में डैश ऑक्टेट्स प्रयोग किए जाते हैं, तो आंसर है 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में किसी पंक्ति यानी रो की अधिकतम ऊंचाई लगभग डैश के बराबर बनाई जा सकती है, तो आंसर है 15 सेंटीमीटर बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में सेल A1 और A2 में क्रमशः नंबर 4 और 6 हैं, फार्मूले का क्या परिणाम होगा, तो उसका आंसर है 5, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बना लेने का डैश फील्ड एक तरीका है, तो आंसर है मर्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 दबाने पे क्या होगा, तो आंसर है फाइंड द वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अंत में जब लेबल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखता है, मेलिंग डैश प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जाएं, तो मेलिंग करने के लिए किस डॉक्यूमेंट पर जाया जाता है, तो फिनिश एंड मर्ज पे जाया जाता है, याद रखेगा। MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच विकल्प डैश मेन्यू में मिलते हैं, तो आंसर है रिव्यू में मिलते हैं, ठीक है। विंडो 10 फाइलों को खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण क्या होगा, तो उसका आंसर है ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक ऑन फाइल नेम, उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद ओपन विथ, मतलब राइट क्लिक ऑन फाइल नेम देन प्रॉपर्टीज एंड देन ओपन विथ, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आपके लिए हर एक सेट में 60 क्वेश्चंस जैसे कि बेल्ट वन में आपको दिया जाता वैसे ही मिलेगा। हम ऑप्शन इसीलिए हटा दिए हैं ताकि आपका टाइम कम बचे और जल्दी से जल्दी आप अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। दोस्तों इतना कर लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, आपका एक सीट तो कंफर्म ही हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका पता चले, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केबल पर इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए डॉक्सिस नामक मानक का उपयोग किया जाता है, तो डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो क्या है डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में स्तंभ कॉलम में मौजूद डेटा को पंक्ति रो में बदलने के लिए आप किस कमांड का चयन करेंगे, तो आंसर है पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर पे डेस्क स्थापित किया जा सकता है, तो आंसर है वेब ब्राउज़र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज विदाउट का अंतिम चरण कौन सा होगा, मेल मर्ज को पूर्ण करें, कौन सा चरण होगा मर्ज को पूर्ण करें। आप वर्कशीट को अनछावित पंक्तियों और स्तंभों को डैश कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा डिलीट कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश का उपयोग प्रोजेक्शन को बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए किया जाता है, तो स्लाइस शो किया जाता है, याद रखिएगा। MS एक्सेल में एक सेल के लिए मुद्रा 0 शैली का उपयोग करने और 12 टाइप करने पर हमें डैश मिलता है, तो आंसर है 12 के बाद डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक मिलता है, ठीक है, याद रखें। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है, तो आंसर है Ctrl+X के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डैश को माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है, तो आंसर है पॉइंटर, क्या है आंसर पॉइंटर। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में Alt+M दबाने से डैश होता है, सूत्र टैब होता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका लास्ट स्लाइड आ चुका है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपने देखा होगा कि हमने कोशिश किया 15 से 20 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा दिया। आप चाहे तो इसको 1.5x पे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर कोई गलती हुआ होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लेके आए हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ऐसे ही रोज़ मतलब बहुत सारे सेट्स का प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे मिलेगा, तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो आंसर है पी का उपयोग किया जाता है। कोई डैश मेल मर्ज डेटा स्रोत नहीं हो सकती, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं हो सकता, एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। एमएस वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है, मतलब एमएस वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन करता है, याद रखिएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में Ctrl+Shift+F12 का उपयोग क्या है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। और इसी तरह से और भी सेट्स आपके लिए लेके आएंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए, तो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स को अच्छे क्वालिटी में बेस्ट, ऐसे तो बेस्ट कंटेंट है ही, आपको बेस्ट और भी क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों इसको ज़रूर देख के जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच।